आज हमारे नौजवान बच्चों में सबसे कमी क्या है? नौजवान बच्चों में नशा, दारू, शराब, जितने भी गलत आचरण है, ये किसके कारण है? इसके एक ही कारण है, वो है मोबाइल में मल मूत्र के भांड वीडियो देखना। गलत स्त्रियों को दर्शन करना। अब क्या होता है कि वासना जो है, मन की वासना, ये बुढ़ा से लड़का तक को नचा दिया है। बुढ़ा भी उसी से परेशान है जिससे लड़का परेशान है। आज के नौजवानों में सबसे ज्यादा अगर नशा, लत, बुरे आचरण है तो वो किसी न किसी स्त्री का संग किया है और गलत वीडियो वीडियो। सभी का जीवन खोखला होते जा रहा है अंदर से। वो चाहे 50 वर्ष की स्त्री हो, और चाहे 80 वर्ष की बुढ़ा हो, और चाहे 80 वर्ष की स्त्री हो, सभी में एक ही प्रभाव है, वासना। भोग नहीं, सबसे बड़ा और सबसे जहरीला और सबसे बड़ा सुख और सबसे जहरीला, संतों के दृष्टि में जहरीला और सांसारिक दृष्टि में सुख क्या है? वासना। सबके अंदर वासना का प्रकाश है। वासना जो है, भोग, यही, इसी के कारण सब दारू पी पी के मर रहा है और कोई कमी नहीं है। ये जितने भी दारूबाज हैं, नशेरी, भंगेरी, गंजेड़ी, ये सब इसी के कारण बन रहे हैं। भोगों को भोगे, सुख तो मिला नहीं। हाँ, 1000 भोगों को भोग लिए, एक स्त्री से मन भरा, दूसरी स्त्री के पास गए तो मन तो भरा नहीं। अब क्या? अब नशा करो। नशे शराब में होती तो नाचती बोतल। अब बोतल नचा रही है इनको। पहले स्त्री नचाई, अब इनको बोतल नचा रहा है। अब ये छुप छुप के पीते हैं और फिल्मी गाना सुनते हैं। याद तेरी आती है, रह रह के सता रही है। फिल्मी गाना सुनते हैं और दारू पीते हैं ये, और कहते हैं अरे देख दारू में कितना ताकत है। दारू पीते हैं क्यों? क्योंकि पहले स्त्री नचाई, अब बोतल नचा रहा है। अब पियो, तुम बोतल को नहीं, बोतल तुम्हें पी जाएगा। पूरा ऊपर से नीचे तक ढकार जाएगा उसी बोतल में। एक बोतल खंभे में तो हिल रहे हो, एक खंभा बोतल चढ़ जाता है तो आ जाती है हनुमान जी आ गए, एक बोतल खंभे में आ गए। उठाओ पहाड़ उठाओ। काहे? खंभा पीने के पहले पहाड़ नहीं उठा सकते हो? उठाओ पहाड़। खंभा पीने के बाद ताकत आती है, बुद्धि कहाँ गायब हो जाता है? आज कोई भी माता पिता किसी बच्चे को बैठा के उसको पूछता नहीं है तेरे में क्या कमी है। नहीं, एक मोबाइल दे देते हैं, उधर ई बैठ के देख रही है, उधर लड़का बैठ के देख रहा है। इधर ई नटंकी देख रही है, उधर लड़का नटंकी, उधर लड़की नटंकी देख रही है। सबके अंदर यही है, इसीलिए सब दारूबाज बन रहे हैं। और लड़का तो लड़का, लड़की भी दारू पी रही है, क्योंकि उसका भी 1000 से मन भरा नहीं।
एक से तो छोड़ो, 1000 से मन नहीं भरा, अब क्या करेगी? अब बोतल पियो। तो ऐसे हमारे समाज में ये घटिया हो रहा है। लड़कियों में नशा शराब दारू और लड़कों में नशा शराब इसी के कारण है। या जितने भी छोकरी है ये सबको बर्बाद करके खत्म कर दी। अंत में दारूबाज बन गया सब। अब दारू पी पी के ढिमला रहा है और उधर वो ढिमला रही है। अब करे तो करे क्या? ना ही गृहस्थी के लायक बचे ना ही भगवान के लायक बचे। दोनों में से किसी के लायक नहीं बचे। खा गया जीवन, खा गई जीवन। अब डोलते रहो, जाओ कटा जाओ, मर जाओ, जहर खा लो, फांसी लगा लो, नदी में कूद जाओ। आज कोई भी बैठकर किसी को समझा रहे, घर में बताए नहीं। घर में किसी को बताना नहीं है कि ये गलत है। पूछो क्या गलती है उससे, बैठकर नहीं पूछना है उससे, बैठकर नहीं बताना है। उधर वो मनमानी कर रही है, इधर ये मनमानी कर रहा है। एक मोबाइल आ गया है, मोबाइल में इतना गंदा गंदा वीडियो है कि खोलो तो केवल गंदा ही वीडियो आ रहा है। अरे कोई भी भगवान की भक्ति लगाओ उस पर भी पिक आ रहा है तो वो गंदा ही आ रहा है। अब बताओ क्या करे, कैसे बचे? खोलो सत्संग सुनो, उस पर भी गंदा आ जा रहा है। ऐसे ये संसार में भर गया है गंदगी। मोबाइल में बताओ, अब ये सत्संग सुनोगे उस पर कोई पिक आ जाता है। बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, अब सामने दूसरा ही चलने लगा। अब 2 4 10 लोग बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, अब दूसरा चालू हो गया। अब बताओ, ऐसे ऐसे हमारे इस समाज में भेड़िए उत्पन्न हो गए हैं। ये सब भेड़िए हो गए हैं, भेड़िए। अब कैसे सुधरेगा हमारा समाज? सब दारूबाज बन गए। कोई भी समाज में बचा नहीं। कैसे समाज सुधरे? कोई लड़का लड़की बची नहीं। अरे पवित्रता से जीवन जियो। पवित्रता होता है एक पवित्र जीवन होता है। माना कि गलती हो गई है, माना कि कई लड़कों के साथ, आप तो संभाल लो। देख लिया ना संसार को कि तुमको सब लूटने में लगे हुए हैं और तुम भी देख रही हो। इतना भी तो ज्ञान ठूस लियो दिमाग में कि सब तुमको नोच डालेंगे। तुम चमक दमक शरीर लेकर चल रही हो, सब नोच डालेंगे तुमको। अंत में किसके लायक बचोगे? नहीं भगवान के लायक बचोगे और नहीं संसार के लायक बचोगे। बचो, ये जहर है जहर। माना कि गलती हो रही है तुमसे, मन है विषयों में जा रहा है, मन ऐसा है विषय है, रोकने पर भी ये जा रहा है। अरे ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, कितना भी रोको ये आ जाता है। कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे बताओ? तो हमें ये सुधरना है, अपने आप में सुधार करना है। हमारा मन विषयों में जा रहा है, कोई बात नहीं है। मन भोगी है, कई जन्मों में भोग किया, इसको तृप्ति नहीं मिली कभी। 1000 भोग दे दो इसको। ये मन इतना दुष्ट है कि 1000 स्त्रियों के साथ इसको लगाओ फिर भी ये नहीं कहेगा कि सुखी हो गए। और ही स्त्री है तो ऐसे कई पुरुषों के साथ लगाओ, वो नहीं कहेगी कि तृप्त हो गए। क्योंकि भोगों में सुख नहीं है।
भोगों में शांति नहीं है। भोगों में सुख होता तो सबको यहां संसार में मिल जाता। सब भोगों में तो लगे हैं, कोई बिरला ही भगवान में लगा है। सब भोगों को भोग लिए, सब लगे पड़े हैं भोगों में। आज हमारे बच्चों में डिप्रेशन, टेंशन, ये नाना प्रकार के दुनिया का जंजाल इसी के कारण है। सबसे बड़ी कमी यही। और कोई से बता पा नहीं रहे हैं, किसी से क्या बताएं। सब भोगों को भोग रहे हैं, क्या उनको बताएं, वो गलत कहेगा, उल्लास उड़ाएगा। वो खुद भोगों में गिरा है, वो डर के मारे खुद नहीं बता रहा है। तो ये संसार में जितने भी जिसको भी बताओगे, ये सब तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। और मजाक उड़ना भी चाहिए तुम्हारा, उड़ेगा तब तो मजा आएगा। सब लगे पड़े हैं एक दूसरे में। अरे एक स्त्री मन विषयी है तो एक स्त्री शादी करो, विवाह करो, जाओ गृहस्थ में। अब प्रपंच करोगे, हमारे संत जो कहते हैं कि 10 जगह मुंह मार लो फिर गृहस्थ के लायक बचोगे नहीं, तो ये 100% सत्य कहते हैं। गृहस्थ के लायक नहीं बचोगे तुम। संत बनने की तो बहुत दूर की बात है, गृहस्थ लायक नहीं बचोगे। गृहस्थ में कैसे जीना है उसके लायक नहीं बचोगे। आज नशा, दारू, शराब, भांग, गांजा, ये सब का सब एक ही प्रभाव है, वह स्त्री का संग। एक स्त्री का संग करो, एक संयम में रहो। नहीं, अपनी पत्नी है तो दूसरे साथ क्या करना जाना है। अरे अपनी पत्नी है तो संयम से रहो ना। अब पत्नी है तो दिन रात भोग करने के लिए तो नहीं है, संयम से जीवन जियो। ऋषियों, हमारे ऋषि संत थे तो गृहस्थ में थे, एक पत्नी थी, बच्चा संतान उत्पत्ति के लिए, उसके बाद पूरा जीवन संन्यास, पूरा जीवन त्याग दिए। पूरा एक एक बार केवल संतान उत्पत्ति के लिए, उसके बाद फिर लौट के नहीं आए। तो ऐसे भी हमारे ऋषि संत होते हैं। पर आज के ये नौजवानों में जो नशा दारू शराब चला है, एक स्त्री से नहीं हजारों स्त्रियों से, और इनका जीवन नरक हो जाता है अंत में, पक्का नरक हो जाता है। आज जिसको देखो भोग भोग, इतना मन विषय है, ये इतना विषय मन है कि इसको विषय देते रहो, संसार का भोग देते रहो। सब तो लगे हैं इसी भोग में, रुपया और भोग। रुपए से क्या मिलता है? भोजन, सुख मिलता है, खाने को मिलता है, चिकना चिकना शरीर होगा, खाएंगे तो ताकत आएगी और फिर भोग करेंगे। ये दो ही चीज में तो सब लगे हैं, ये दो ही चीज में सारा संसार लगा है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। नशा, शराब, दारू, शराब, सिगरेट, भांग, ये सब इसी के कारण है। अरे कोई बात नहीं है, मन गलत करता है बार बार, पर तुम्हें बार बार तुम जानकर भी बार बार गलत करोगे, इतना तो सामर्थ्य है ही मन पर रोकने की तुम्हें। तुम्हारे आज्ञा के प्रतिकूल मन कुछ भी कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम आज्ञा दे दो तो छूट देता है, ये छूट दे दिया। अब ऐसे ऐसे है चलती लड़की, राह चल रही है स्त्री और गलत कर रहे हैं, इनको जला दो, भूज दो, ऐसे जिंदा भूज दो इनको। डर नहीं है, डर। मन भोगी है, विषय है, भय नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब क्या होता है, राह चल रही लड़की उठा लिए,
और मनमानी इनको जिंदा चीर दो ऐसे बीचे से और चीर के फेंक दो नदी के किनारे। अरे गलत हो रहा है, माना कि गलत मन है, गलती हो रही है, पर संयम से तो रहो, गृहस्थ में जाओ, एक स्त्री से विवाह करो रहो। नहीं तो बाबा जी बनना है तो आज जीवन आओ और संन्यास धारण करो और आओ बाबा जी बनो। तो बाबा जी बनना तो आसान नहीं है, आग के अग्नि के ज्वाला में जलना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को सहना पड़ेगा, संसार के प्रभाव को तो सह नहीं पा रहे हो, ये अंदर के प्रभाव को कैसे सहोगे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब सहना पड़ेगा। तो अभी मान अपमान दुख सुख लाभ हानि को सही नहीं पा रहे हो, संसार में कोई कटु वचन बोल रहा है तो उसको नहीं सह पा रहे हो, फिर इसको कैसे सहोगी? कैसे सहोगी? इसलिए संत बनना भी मुश्किल है, पर आग का मार्ग है। अगर चलना भी है तो आग का मार्ग है, चलो। चल गए किसी तो बिरला हो, टूट गए तो गए, अब गृहस्थ में जाओ टूट गए तो, और निकल गए तो पूरा विश्व प्रणाम करेगा तुम्हें, और टूट गए तो भोगी हो गए। जहां संसार संसार टूट जाता है वहां संत निकल जाते हैं। संसार जहां टूट जाता है वहां से क्या होता है? संत निकल जाते हैं। तो संतों को नमस्कार क्यों किया जाता है? इसी के कारण तो किया जाता है कि जहां तुम भोगों में गिर गए, तुम स्त्रियों के चक्कर में गिर गए, वो स्त्रियों को देखे भी नहीं और भगवान में लग गए। इसी के कारण संतों को नमस्कार किया जाता है और कोई बात नहीं है। तो भोग जो है, एक स्त्री धर्म रहो। सुंदर स्त्री चाहिए तो देखो किसी सुंदर स्त्री को ब्याह करो, घर में रहो। पर हजार ये गलत है। अगर किसी भी स्त्री के साथ गलत, अपनी स्त्री को छोड़ के, तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा, पक्का विनाश हो जाएगा। इतना भोगों को छूट मत दे दो, मन को छूट दे दो। अपनी स्त्री घर में है और दूसरे स्त्री से मुंह मार रहे हो, इससे अच्छा तो तू भड़ुआ रहता, कम से कम नंगे घूमता इसे। अरे लाज लिहाजा कर कम से कम। एक स्त्री व्रत रहो, एक स्त्री व्रत, धर्म से चलो, एक स्त्री व्रत रहो और भगवान के नाम जप करो। और मान अपमान दुख सुख लाभ हानि इसको सहकर जो निकल गया वो वीर हो गया। संसार में देखो आज गलत किसी को कहो, अरे गलत बोलता है ये, अरे तुम बैठ के मोबाइल में कितना गलत वीडियो देख रहे हो, हमसे छुपाओगे? प्रकाशित कर देंगे तुम्हारा भी ये। संतों से छुपाओ कुछ भी नहीं, संतों के सब पता होता है तुम कितने सही हो, कितने तुम सही हो, ऊपर से नीचे तक सब पता होता है। तो संतों से मत छुपाओ, खुल के बात करो संतों से, कहो कि हमारा मन विषयी है, भोगी है, हम क्या करें, हमने बहुत भोग किया, कई स्त्रियों से, कई पुरुषों से हमारा मन नहीं भरा, हमें मार्ग बताइए, तब बताएंगे वो मार्ग, ऐसे चलो। अपने जीवन को अभी भी सुधार सकते हो। हमारे समाज में यही तो हो रहा है, एक स्त्री है दूसरे पुरुष के साथ, दूसरा पुरुष है तीसरे पुरुष के साथ, पुरुष पुरुष में, स्त्री स्त्री में, ऐसा है ये मन। जितना छूट दे दोगे विनाश कर देगा तुम्हारा, बता दे रहे हैं। मन को जितना छूट दे दोगे विनाश कर देगा तुम्हारा ये। मन को शासन में रखो। मचल रहे हैं सब भोगों के लिए, बाबा यहां से जल्दी दूर हो जाए, हम भोगों को भोगे। बाबा बहुत आ गया है, रोक रहा है ये बाबा।
ये बबुआ बैठ के भगवान का भक्ति बता रहा है। बबुआ हमारे सारे भोगों को खा गया, नहीं हम भोगों के लायक रहे, ना भगवान के लायक रहे। अब बबुओं को गाली दे रहे हैं सब। बताओ, बबुआ यहां से जल्दी उधिया जाए, हम भोगों को भोगे, रुपए आए और भोगों को भोगे। अब बाबा तो उधिया जाएंगे। बाबा का कुछ समय है, जितने समय धरती पर है भगवान का प्रभाव दिखा दे रहे हैं। समय आ जाएगा विलुप्त हो जाएंगे, अपने आप विलुप्त हो जाएंगे, शरीर भी विलुप्त कर देंगे। तो चिंता मत करो, बाबा का चिंता मत करो, बाबाओं का चिंता मत करो। बाबाओं अपने आप में विलीन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वो अपने आप को ले गए। तो ज्यादा बाबाओं से दिक्कत है तो भगवान का प्रभाव देने के लिए आते हैं, कुछ समय दे देते हैं। लूटना है तो लूट लो, और नहीं तो अपना शरीर को विलीन कर देंगे। तुम्हारा ये संसार से कोई लेना देना नहीं है उनको। हाँ, ज्यादा दिक्कत है बाबा लोग से तो बाबा लोग अपना प्रभाव कर जाएंगे, और शरीर छोड़ने में भी दिक्कत नहीं है। पछताओगे तुम, क्योंकि ऐसे संतों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे संतों का दर्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। करोड़ों अरबों में करोड़ों जन्म के बाद संत महापुरुष आते हैं धरती पर, तो लाभ ले लो, लाभ संतों से जितना हो सके संतों से लाभ ले लिया करो। शरीर छूटने के बाद वो दोबारा धरती पर नहीं आएंगे। जो महापुरुष होते हैं शरीर छूटने के बाद दोबारा धरती पर नहीं आएंगे, वो विलीन हो गए भगवान में। तो जितने समय है लाभ ले लो, और नहीं तो ज्यादा दिक्कत है संसार से तो उनका, क्योंकि वो भी हार चुके होते हैं संसार को बता बता के। अब अंतिम समय आ जाएगा, छूट जाएगा शरीर, चले जाएंगे। तो हम लोग का कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तुम्हें है। तुम्हारे लिए जीवन जितना हो सका है लगा रहे हैं सब संत, तुम कमाई कर लो। संत अपना बोरिया बिस्तर कहिए के बांध के बैठे हैं, मृत्यु का टक टक जो रहे हैं। भगवान का कब बुलावा आएगा वो निकल पड़ेंगे। तो संतों से जहां दिक्कत है तो दिक्कत मत लो संतों से। संतों की वाणी से भी दिक्कत हो रही है तो भी केवल भगवान के नाम का प्रभाव बताने के लिए बैठे हैं संत जन। देखो भगवान के नाम का प्रभाव देखो, भगवान की भक्ति का प्रभाव देखो, भगवान के रूप का प्रभाव देखो, भगवान के धाम का प्रभाव देखो, इसलिए बैठे हैं। और संतों का वो तो बस संसार के लिए बैठे होते हैं, उनका समय खत्म हो चुका होता है, अपने लिए वो कभी नहीं बैठे होते हैं। अब जितना समय होता है वो संसार को सुधारने में लूट लो, लूट लो। पर ये संसारिक जीव लूटता नहीं है, भोगों को लूटता है, गलत चीजों को लूट रहा है, जहां किंचित मात्र सुख नहीं है। जब महापुरुष चले जाते हैं धरती से ना, और कई कई जन्म हो जाता है नहीं लौट के आते हैं ऐसे संत महापुरुष। फिर जीव को लगता है कोई अच्छा संत आएगा हमें अरे जब थे तब तो तू पता ही नहीं चला, तुझे माया में चकाचौंध था, तू माया के अंधियारा में चकाचौंध था, भोगों में चकाचौंध था। और जो धरती पर थे तो कुछ ले नहीं पाया, क्या मांग रहा है उनसे? रुपया, भोग, सामग्री। अरे इसके लिए संत ते कहाँ मर रहा है तू? संतों से जो लेना है वो तो ले ले। अरे दिन रात भगवान के भक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैं, नाम का प्रभाव दिखा रहे हैं, देख ले नाम का प्रभाव।
संतों से रुपया लोगे, क्या करोगे रुपया लेके? हमें बताओ। कई 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 साल जियोगे? कितने साल जियोगे? कितना भोग करोगे? कितना खाओगे? कितना सोओगे? इतने समय गुजर गया, आया अभी मन में आया कि भोग करके तृप्त हो गए। वही भोगों की कामना, वही लालसा, है ना? तो संतों से संतों की बानी लूट लो। ये तो सब ये दारू नशा गांजा भांग शराब में लगे हुए हैं। इतने नजदीक रहते हुए कोई लूट नहीं पा रहा है। संत जब चले जाएंगे और वो आप कभी भी विलीन कर देंगे अपना शरीर। वो थक चुके होते हैं, केवल भगवान की प्रभाव के लिए बैठे होते हैं। ये संसार से, संसार के जीवों से थक चुके होते हैं वो। ये नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। कभी कभी लगता है कि उधर ही शरीर को छोड़ दे, नदी के किनारे, वही में नदी में खार होकर शरीर को छोड़ दे। सब भोगों में रमा हुआ है भोगी पुरुष। नजदीक होते हुए कोई जप नहीं कर रहा है भगवान का 10 मिनट। बताओ, कोई भी 10 मिनट भगवान का जप नहीं कर रहा है। सब भोगों में लगे हुए हैं। संतों का प्रभाव है, लूट लो। दुकान लगी है, लूट लो। लूट लो, जितना हो सके लूट लो। गलत रास्ता छोड़ दो, अच्छे रास्ते पकड़ लो। वो मारते भी हैं तुम्हारे लिए, गाली भी देंगे तुम्हारे लिए, पीटेंगे तुम्हारे लिए। तुम सुधर जाओ, लूट लो। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मलिन हो चुकी होती है, नहीं समझ पाती है, माया का प्रभाव होता है। तो थोड़ा भी ऐसे समझाते हैं कि समझ जा, सुधर जा। संत थक जाते हैं संसार को देते देते, नहीं लेता है ये संसारिक जीव। भगवान के नाम को ले लो, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। तुम दूसरों को सुख प्रदान करने वाले बन जाओगे। ये दारू नशा छोड़ो, दूसरों को बैठकर सुखी कर दोगे तुम। पर सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई भी भगवान के मार्ग पर नहीं चल रहा है, संतों की बानी नहीं पकड़ रहा है। बैठ के 10 मिनट जप नहीं करेगा, दिन भर गप्पे मारेगा, दिन भर गप्पे बैठ के मार लेगा, और भगवान के बैठ के जप नहीं कर पाएगा 10 मिनट। भोगों को भोगने की कामना है, संतों का प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं, किसके लिए संत आए हैं। अरे वो चले जाएंगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा, पछताएगा तू। क्योंकि जब लाइट होता है ना, तो अंधेरा उतने दूर के लिए खत्म हो जाता है, और जब लाइट चली जाती है तो लगता है कि लाइट आए। जब लाइट होता है तो लाइट का महत्व नहीं, और जब 2 4 10 दिन के लिए चला जाए तब लाइट का महत्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट प्रकाश दे रहा था, चकाचक थे। अब जब कट गया तब उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि अरे लाइट रहता तो इधर खोजते। दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, अंधेरा में टुकटोर रहे हैं। और लाइट आ गया तो चारों तरफ चकाचक हो गया, अब खोजने की बात ही नहीं है। तो वैसे ही संत लाइट प्रकाश बार रहे हैं, हाँ अंजोर कर रहे हैं, पकड़ लो, नहीं तो बुत जाएगा। अब बुतने के बाद फिर भी उगेगा नहीं कभी। समझ लो, संतों का प्रभाव कुछ समय का है, ले लो। ये रुपए में सब लगे हुए हैं, पैसे बिटोरने में लगे हुए हैं, धन रुपए। क्या करेंगे धन रुपए लेके हम? अरे हम जो देना चाहते हैं तुमको वो ले लो ना। हम रुपए लेके क्या करेंगे बताओ? हम सबको देना चाहते हैं, भगवान के नाम देना चाहते हैं, भक्ति देना चाहते हैं। ले लो, नाम को लूटो, भगवान में लगा लो जीवन। मृत्यु कभी भी आ जाएगी, मौत कभी भी आ जाएगा, शरीर छूट जाएगा। लूट लो, समय है, लूट लो, फिर नहीं मिलेगा समय। संतों का कोई ठीक नहीं है कब निकल जाए।
ये एक बात संतों का लिख लेना, कभी भी संत निकल जाएंगे, उनका शरीर की अवस्था पूरी हो चुकी होती है, उनका शरीर कर्म बंधन से कट चुका होता है, अब कोई प्रभाव नहीं होता है, और वो बैठे होते हैं तो केवल भगवान की चर्चा के लिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बैठे होते हैं, अब वो संसार के लिए बैठे होते हैं, जीवों के लिए बैठे होते हैं, और जो लूट सका है लूट लो। जय श्री राम।